नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों हम एडीओ की क्लास पर चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे पोर्शन हमने कंप्लीट किए हैं। आज उसी क्रम में देखेंगे ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोगों ने वार्षिक प्रतिवेदन और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जो आंकड़े हैं उनको इंक्लूड किए हैं। ये पूरी तरह अभी आपका अपडेटेड है। इसके बाद जो प्रतिवेदन आएगा 25-26 का आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा 25-26 का, तो वो नेक्स्ट ईयर आएगा दोस्तों। तो इस साल के लिए ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो पूरी धैर्यता के साथ आप पढ़िएगा, पूरा क्लास देखिए और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ये ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना है, जो पुराना सिलेबस है उसके अंतर्गत इकाई 2 में है। इकाई 2 में यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना देख चुके हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण हमारा हो चुका है, सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया है, जल ग्रहण प्रबंधन हो गया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। बहुत ही कम पोर्शन बचा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। जो हमारे मित्र एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनका कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये समझ नहीं आ रहा है और उसको पढ़ना है ना। ऐसी स्थिति में उनको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर इसके लिए बुक बता दीजिए, तो इसके लिए सारा नोट्स आपको प्रिपेयर हुआ एडीओ 2025 के लिए ई नोट्स के रूप में आपको मिलेगा। मात्र 199 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 199 रुपीज में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा यदि जो विद्यार्थी पहले से तैयारी किए हुए हैं, है ना, जिनको केवल छत्तीसगढ़ पंचायती राज ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका संबंधित योजनाओं के वीडियो चाहिए, पीडीएफ क्लासेस चाहिए, है ना, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो ये भी हमारे एप्लीकेशन पर 499 में उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। गुरुकुल एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्टर्ड करेंगे, तो जैसे ही कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगी ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से परचेस कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। पहला नंबर 9119495222, सेकेंड है 9770519143। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे आप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए दोस्तों, ये योजना का प्रारंभ हुआ है 25/12/2000 को। 25 अगस्त 2000 को ये योजना प्रारंभ हुई। क्यों हुई? क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्राचीन इतिहास की अभी की बात है ना, 10, 15, 20, 25 साल पहले जाकर देखें तो जो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, वहां पर जो सड़कें होती थी, सड़कें जोड़ने वाली होती थी, ये सड़कें ऐसी नहीं होती थी कि आपको पक्की सड़कें मिल जाए जब गांव में जाए, या सीमेंट वाली सड़कें मिल जाए यदि उच्च स्तर की बनी हुई। तो ऐसी स्थिति में वो कच्ची सड़कें हुआ करती थी। अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा। तो वहां पर 12 महीनों जो है वो, जैसे यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी कई सारे गांव ऐसे होते थे जो बरसात के समय कट जाते थे, है ना। जैसे जो गांव नाले पार करके जाने हैं, है ना, छोटा मोटा पुल नहीं था तो वहां पर दिक्कतें होती थी, ठीक। लेकिन पहाड़ी एरियो में सोचो, बारिश होने के बाद मौसम में तो आप जा ही नहीं सकते हैं, 12 महीनों इस सड़क से जुड़े ही नहीं रहते। तो इसीलिए भारत सरकार ने, क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों अगर सड़क के माध्यम से, संपर्क में माध्यम से जो है वो हमारे शहरों से और अन्य जो जगहों से, मेन सिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन ग्राम का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पर जो भी प्रोडक्टिविटी काम हो रहा है, छोटे मोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, या और भी कोई बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ग्राम में उत्पादन हो रहा है, उसको सिटी तक पहुंचाना, सिटी से कुछ चीज गांव तक लाना, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पा रही थी या बहुत दुष्कर कार्य था। तो इसलिए गांवों
के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया, ताकि सभी गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ा जा सके, जिसके अंतर्गत सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण आदि जो है वो बहुत सारे इसमें कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप देखे होंगे, आज देखेंगे तो जिधर भी जाएंगे, छोटे छोटे गांव में भी जाएंगे तो आपको सड़कें जो है वो थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलेंगी। हर स्टेट की बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे स्टेट में ये सुधरा हुआ है। ठीक है, चलिए, प्रारंभ हुआ 25 अगस्त 2000 को। कार्यक्रम का उद्देश्य था PMGSY। PMGSY इसको शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी मैदानी क्षेत्रों की 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को 12मासी सड़कों, आवश्यक पुलियों, पारगामी निकासी ढांचों जो साल भर काम करने के लायक हो के साथ के जरिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कहा गया है बसावटों। बसाहट किसे कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर ये गांव है, इन गांव में जो लोग बसे हैं इन्हीं को क्या कहा जाएगा? बसावट कहा जाएगा। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए? 500 या इससे अधिक की जनसंख्या। यहां पर जनसंख्या 500 हो या 500 से ज्यादा हो। ठीक है, ये पात्र बसावट है। पात्र, ये पात्र होंगी, ये बसाहटें क्या होंगी? पात्र होंगी। किस लिए? 12मासी सड़कों से जुड़ने के लिए। 12मासी सड़कें जो है वो संपर्क करने के लिए, यहाँ पर सड़क बनाने के लिए ये क्या होंगी? पात्र होंगी, जिसमें आवश्यक पुलियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, वहां पर पुल बनाना है। पारगामी निकासी, ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, नदियां हैं या सड़कें हैं, तो वहां पर उनके ढांचों का निर्माण करना जो साल भर क्या कर सके? संपर्क स्थापित कर सके गांव से, है ना। तो उसमें जो है वो 500 या 500 से अधिक जो जनसंख्या है, वैसे क्षेत्र जहां पर 500 से 500 अधिक जनसंख्या है, वो उसको हम कहते हैं बसाहट। और ये बसाहट को जो है वो 12मासी सड़कें से जोड़ने का जो है वो पहले चरण में इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दूसरा तो पर्वतीय राज्यों, पर्वत वाले क्षेत्रों में, है ना, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, है ना, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, है ना, वो वाले क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बात करें, मरुभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित है, जैसे जनजातीय अनुसूचित 5 में जो लिखित है, क्षेत्रों तथा चुनिंदा जनजाति एवं पिछड़े जिले, जैसा कि गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा पहचान की गई है। में इस योजना का उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। पहले चरण में हमने देखा कि वे जो बसाहट हैं जहां पर 500 की आबादी है या 500 से अधिक, तो उनको जो है वो 12मासी सड़कों से जोड़ना। दूसरा हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूची 5 के अंतर्गत, और चुनिंदा जो क्षेत्र हैं, जो विशेष पिछड़े जिले हैं, गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा जिसकी पहचान की गई है, वहां पर जो जनसंख्या कितनी होगी? 250 या 250 से अधिक, है ना। तो 500 तो हमने देखा था, यहाँ पर 250 और यहाँ पर हम ले लें 499, तो वहां भी 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। कंडीशन अलग है, पर्वतीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, विशेष पिछड़े जिले की है यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इनको भी क्या किया जाएगा? 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 12मासी सड़क से आप मत लीजिए, जब 12 महीने तक चलने वाली सड़क, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, जो सड़कें 12 महीने खुली हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको 12मासी सड़क कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों, 9 अप्रैल 2014 नक्सल प्रभावित 7 जिलों 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति दे दी गई है। कब दी गई है? 9 अप्रैल 2014। कितने?
7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन किया गया है, जो जिनकी जनसंख्या कितनी होगी 100 से 249। इससे ऊपर देखिए हम लोगों ने 250 से 499 तक, है ना। तो यहाँ पर 100 से 249 भले ही कम हो, उनको भी 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं दोस्तों, जहां जानते हैं आप, वैसे क्षेत्रों में जो बसाहट है वो बसाहट कम पाई जाती है, छोटे छोटे समुदायों में निवास करते हैं, है ना, कम कम लोग रहते हैं। तो वहां पर 100 से 249 की भी जनसंख्या है, तो उनको भी 12 सड़कें के जो हैं वो दी जाएंगी, मतलब 12 सड़कों से जोड़ी जाएंगी। वो भी आवागमन सुचारू रूप से कर सकें, किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार तभी रहेंगे जब सड़कें उनके पास होंगी, संपर्क का माध्यम उनके पास होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन किया गया है जो नक्सल प्रभावित है, जहां पर 100 से 249 की जनसंख्या भी होगी, तो उसे भी 12 सड़क से जोड़ा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, जिसको पीएम जनमन योजना के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, विशेष पिछड़ी जनजाति, आप जानते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने के उस उद्देश्य से जो सबसे अधिक पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, जनजातियों में दोस्तों, जनजातियां जो थी उनके विकास के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार ने किए, लेकिन कई जनजातियां ऐसी थी उसके बाद भी उनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां जो है वो जिम्मेदार हैं, जैसे उनका जो है वो एक अलग थलग रहना, है ना, मुख्य धारा से दूर, अलग अपना संस्कृति, अलग अपनी पहचान बनाकर रखना, किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे, शर्मीले स्वभाव का होना, है ना, जिससे ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके और बहुत ज्यादा पिछड़ गए। इसको फिर विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया है और इनके लिए फिर क्या किया गया, सामाजिक स्थिति को सुधारना, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 100+ से अधिक जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहटों को 12 सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो हमने इससे पहले देखा था ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चयन किया गया, यहाँ भी 100 से 49। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति जिसमें शामिल है कौन कौन सा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, बैगा एवं बिरहोर, ये जनजातियां जो शामिल हैं, इनमें 100 से प्लस कितनी भी जनसंख्या हो, इनको 12 सड़क से जोड़ा जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर जब वर्ष 2002 में मास्टर प्लान तैयार किया गया तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में 27,600 बसाहटें चिन्हित की गई कि इतनी बसाहटें हैं, कितनी, 27,622। इसमें से 12,178 बसाहटें इस योजना के लिए पात्र थी। उनमें देखा गया कि कितनी जुड़ी हुई हैं, कितनी नहीं जुड़ी हुई हैं, कितनी पात्र हैं, अपात्र हैं। तो उनमें सेलेक्ट किया गया 12,178 जो बसाहटें हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत 10,924 बसाहटों को लाभान्वित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये पात्र हो गई दोस्तों। अब इनको स्वीकृति के लिए भेजा गया, आवेदन किया गया, तो उसमें से कितनी जो है वो स्वीकृति के लिए पात्र हुई, तो इसमें से 10,924 बसाहटों को लाभान्वित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें से अब तक 10,618 बसाहटें जोड़ी जा चुकी है। अब इसमें से 10,618 बसाहटें जो है वो जोड़ी जा चुकी है। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अभी हम आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का जारी हुआ है 2024-25, तो उसके आधार पर यदि बात करें तो योजना के प्रारंभ से अब तक 8,954 सड़कें, कितनी सड़कें, 8,954, जिसकी लंबाई 44,109 किलोमीटर है,
एवं 458 वृहद पुल के लिए कुल राशि 17,562 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कितनी स्वीकृति प्राप्त हुई है? 17,562 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब यहां पर देखिए माह सितंबर 2024 तक की स्थिति। माह सितंबर 2024 तक 8,296 सड़कें जिसकी लंबाई 40,375 किलोमीटर है तथा 372 वृहद पुल पूर्ण कर लिया गया है। कितना? 8,296 सड़कें, 40,375 किलोमीटर जिसकी लंबाई, 372 वृहद पुल पूर्ण कर रुपए 15,405 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। छत्तीसगढ़ की स्थिति है, इसको बहुत ज्यादा आप अच्छे से ध्यान रखिएंगे। ठीक है, 8,954 सड़कें स्वीकृत हुई जिसमें 8,296 सड़कें पूर्ण कर ली गई। 44,109 किलोमीटर लेन था जिसमें 40,375 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण हो चुकी है। 458 वृहद पुल का निर्माण किया जाना था जिसमें 372 वृहद पुल का निर्माण किया जा चुका है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार है इसलिए आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क विकास अभिकरण, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसका क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम 19 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण है वो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 के अंतर्गत पंजीकृत है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। इस अभिकरण के मुख्यालय प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ 4 मुख्य अभियंता तथा अन्य अमला पदस्थ हैं। ठीक है, तो मुख्यालय का प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके अधीनस्थ 4 मुख्य अभियंता हैं और अन्य स्टाफ जो है वो पदस्थ हैं। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं। क्षेत्रीय स्तर पर यदि बात करें तो 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसे? देखिए, प्रथम स्तर पर जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर पर जिला गुणवत्ता का नियंत्रण के लिए प्रथम स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह होगा। जो जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई का गठन किया गया है ये जो है वो जवाबदेह होगा। दूसरा, द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। द्वितीय स्तर जो राज्य स्तर है दोस्तों, प्रथम स्तर जो जिला स्तर पर जिला क्रियान्वयन इकाई द्वारा इसके लिए जवाबदेही है। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर देखें तो यहाँ स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाता है जो कार्यों का निरीक्षण करता है। तीसरा हम बात करें तृतीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर, पहले जिला स्तर पर फिर राज्य स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक के योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों के निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। तो ये 3 स्तर पर जो है वो क्या की गई है, गुणवत्ता का नियंत्रण के लिए व्यवस्था की गई है। पहला जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन इकाई और दूसरा राज्य स्तर पर स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता समीक्षा नियुक्त किया जाता है और तृतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों के निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम
3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। जो राज्य स्तर पर गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया जाता है वो कम से कम 3 बार जो है वो उसका परीक्षण करेंगे, और सिर्फ ऐसी सड़कें जिनकी गुणवत्ता मानक स्तर की हो को ही मान्य किया जाता है, और वैसी सड़कें जो जिसकी गुणवत्ता मानक स्तर पर है उसी को ही मान्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भेजे जा रहे राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों के द्वारा किए गए निरीक्षणों में राज्य की सड़कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई है। भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक भेजे गए उनके द्वारा गुणवत्ता का समीक्षा किया गया और सड़कों की गुणवत्ता हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत ही अच्छी पाई गई है। यहाँ पर देखिए वर्ष 2023-24 में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत 91.35% था। कितना था? 91.35% था। संतोषप्रद सड़क है, मतलब संतोष है कि ये सड़क अच्छी है, उसको संतोषप्रद बोलेंगे। आप देख रहे हैं बस चिकना बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रेडियम जहां लगना था वहां लगा हुआ है, साइन बोर्ड जहां लगना था वहां लगा हुआ है, और आपको आने जाने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको संतुष्टि प्राप्त हुई। तो 2023-24 में संतोषप्रद सड़कों का जो प्रतिशत था 91.35 था। अब यहाँ पर असंतोष सड़क, असंतोषप्रद, यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए असंतोषप्रद सड़क कितने प्रतिशत है, तो आपको डरना नहीं है। असंतोषप्रद सड़क, अब ये संतोषप्रद है तो 100 में घटा दीजिए, कितना आएगा जी? तो ये आएगा 97, सॉरी ये आ जाएगा आपका 7.65, है ना। तो 7.65% जो सड़क है वो असंतोषप्रद था 2023-24 में। लेकिन बात करें वर्ष 2024-25 की, तो संतोषप्रद सड़क का प्रतिशत है 98.37, बहुत ज्यादा, 98.37। तो असंतोषप्रद सड़क कितना है? तो यहां पूछेगा इस वर्ष 2024-25 में, तो ये हो जाएगा 1.63% जो सड़क है वो असंतोषप्रद हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय जो सामग्री है जो लगती है रोड बनाने के लिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रकार से बनाइए, सीमेंट का बनाइए, डामर का बनाइए, डामर सही यूज हो रहा है नहीं, गिट्टी सही यूज हो रहा है नहीं, उन सारी चीजों के परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित की गई है जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित है। राज्य स्तर पर केंद्रीय सेंट्रल प्रयोगशाला है, तथा 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नियमित रूप से सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। तथा 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, चलित मतलब जैसे आपने देखा है अभी स्वास्थ्य विभाग की बस चलती है, वैसे ही यहाँ पर जो है वो परिवहन विभाग द्वारा 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला है जो रोड में घूमते रहती है, और जहां पर भी उसको लगता है वो उतरती है, रोड को खोदती है और उसका परीक्षण करती है। तो इनका गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है 28 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा। ठीक है। दूसरा देखिए, वेबसाइट www.pmgsy.nic.in एवं www.oms.nic.in पर सड़क कार्य की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स नियमित तौर पर डाली जा रही हैं। अब इन वेबसाइट पर इनकी तस्वीरें और वीडियो क्लिप डाले जा रहे हैं, मतलब आप देखिए और आनंद मनाइए कि एक नंबर सड़क बना है। भाई तस्वीरों में थोड़ी समझ में आएगा, वो तो ऑन द स्पॉट जब जाएंगे तब समझ में आता है क्या स्थिति है, चाहे आप कितना भी फोटो डाल लें, और फोटो डालने में तो एक्सपर्ट। भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क दिनांक 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा की गई? भारत सरकार द्वारा मेरी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है 25 दिसंबर 2015 को, जिसमें योजना अंतर्गत सड़क के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आप मेरी सड़क ऐप डाउनलोड कीजिए, 25 दिसंबर 2015 को ये लॉन्च हो गया है,
और वहां पर सड़क संबंधी शिकायत आप दर्ज करा दीजिए कि आपका सड़क कैसा है, तो वहां पर भी क्विक एक्शन होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये विशेषताओं से संबंधित बातें। नेक्स्ट हम देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। अब बसाहटों को चिन्हित कर लिया गया है। बसाहटों को चिन्हित करने के बाद जो है वो कौन से बसाहट पात्र पाए गए और उनमें क्या क्या देखा जाएगा, प्राथमिकता किस आधार पर दी जाएगी, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता में उसे रखा जाएगा सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य। सर्वप्रथम प्राथमिकता किसे दी जाएगी, जहां पर बसाहट 1000 या उससे अधिक है। भाई जहां पर जनसंख्या अधिक है उनको पहले टारगेट किया जाएगा ना, कि उनको जल्दी से जल्दी सुविधा प्रदान की जाए। तो ये कहा मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 500 या उससे अधिक। उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता की बात करें तो सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें। इसके बाद अब मैदानी क्षेत्रों में सभी जो 500 है या उससे अधिक आबादी की बसाहटें हैं और उसी में आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र एवं आईएपी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक की आबादी, पहले में 1000 या उससे अधिक की आबादी और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी, दूसरे में सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी और जो पहाड़ी क्षेत्र में या अदर क्षेत्र में आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र या आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को जो है वो बारहमासी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। दूसरे स्तर की प्राथमिकता ये होगी। तीसरी प्राथमिकता होगी सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन। जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग जो है दोस्तों, या जिसको थ्रू रूट्स कहते हैं, मुख्य मार्ग मतलब क्या, वे मार्ग जो सभी तरफ जाते हैं, जो मेन पॉइंट है। भाई जैसे आप ये देख लीजिए, ये एक सड़क जा रही है, ये एक सड़क जा रही है ना, ये एक सड़क जा रही है ना, या इस सड़क से और इधर रोड निकल रहा है या इधर से और रोड निकल रहा है सिटी, तो ये मेन लाइन ये वाली हो गई ना, इस लाइन, ये मुख्य मार्ग है। थ्रू रूट्स, इस रूट से जो है वो सभी जगह और कई सारे रूट्स निकले हुए हैं, तो इसको कहते हैं मुख्य मार्ग। ये मुख्य मार्ग है और इस मार्ग से कई जगह जो है वो चीजें, सड़कें जा रही हैं। तो सब उसके बाद क्या किया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो तीसरे स्तर पर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, सभी मुख्य मार्गों को दी जाएगी, तीसरे स्तर की प्राथमिकता। चौथी प्राथमिकता में सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन किया जाएगा, सभी संपर्क मार्ग का। अब ये मुख्य मार्ग था, है ना, अब इसके बाद यहाँ पर बसाहट है, इसके मतलब एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये संपर्क मार्ग है, तो इनसे जोड़ने, ये जो सभी सड़क है उनका जो है वो उन्नयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले अभी अगर भूल जाए तो याद रखिएगा, जहां पर आबादी ज्यादा होगी वहां पर, दूसरी उससे कम आबादी, तीसरी जो मेन सड़कें हैं और चौथी जो संपर्क मार्ग हैं उनके उन्नयन का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये पहला पार्ट था, बेसिक था दोस्तों, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट जितनी सारी चीजें थी उस सब हमने डिस्कस की हुई है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।